Friends, this is my second video on internet fundamentals. In the first video, we have discussed about the network, type of connections, and what type of devices that you want, that you need. And in this video, we will discuss modem. First of all, what we will discuss modem. First of all, we need to learn about modem. Modem has been derived from two words, that is mo plus dum. Mo stands for modulator and DEM stands for your demodulator. Now it is a device or a program. It is a device or a program that enable a computer to transmit data over telephone line और केबल लाइन. एक तरह का एक मॉडम एक तरह का ये डिवाइस है, ठीक है, और एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू कंप्यूटर क्या कर सकता है कि इज़ एबल टू ट्रांसमिट डेटा. जो हम डेटा भेज रहे हैं कंप्यूटर को, वो ओवर टेलीफोन लाइन या केबल लाइन को ट्रांसमिट कर मतलब उसके ऊपर भेज सकता है. कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर डिजिटली. जो कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन होती है वो डिजिटली होती है. एज वी नो दैट कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है. बाइनरी लैंग्वेज है. बाइनरी लैंग्वेज अब क्या होती है, 0 और 1 की फॉर्म में, 0 1 0 1, ठीक है. और जो हमारी लैंग्वेज है टेलीफोन लाइन की, दैट इज़ टेलीफोन मीन्स वी आर एबल टू स्पीक ओवर टेलीफोन. सो हम टेलीफोन के ऊपर बोलते हैं. जो हम बोलते हैं वो हमारी कौन सी वेव्स है, एनालॉग वेव्स. कौन सी वेव्स है, एनालॉग. अब एनालॉग वेव्स होती हैं मेरी ऐसे, डिजिटल वेव्स होती हैं ऐसे. अब कंप्यूटर को क्या समय लगता है मेरा, डिजिटल, ठीक है. कंप्यूटर को क्या समय लगता है, डिजिटल, दैट इज़ 0 और 1 की फॉर्म में उसको डेटा समय लगता है. उसको नहीं पता चलता कि ये क्या है, ठीक है. तो क्या होता है कि कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर डिजिटली. कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन डिजिटली स्टोर होती है. वेयर एज इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट, जो टेलीफोन लाइन के ऊपर इन्फॉर्मेशन होती है वो कौन सी फॉर्म होती है, एनालॉग फॉर्म में होती है, एनालॉग वेव्स की फॉर्म में होती है. नाउ मॉडम का काम क्या है, मॉडम कन्वर्ट करता है. इट एक्ट एज अ कन्वर्टर बिटवीन दीज टू फॉर्म्स. को डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मेरा मॉडम, ठीक है जी. दैट इज़ बाय कन्वर्टिंग द डिजिटल डेटा यूज्ड बाय योर नेटवर्क, बाय योर कंप्यूटर. जो आपका कंप्यूटर डिजिटल डेटा यूज़ करता है उसको वो कन्वर्ट करता है एनालॉग में. जो कौन यूज़ करता है, मेरा टेलीफोन लाइन यूज़ करती है. एंड देन कन्वर्ट करता है एनालॉग को अगेन डिजिटल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि अदर एंड पे भी क्या पड़ा है, एक सिस्टम पड़ा है जिसको क्या समय लगती है, डिजिटल लैंग्वेज समय लगती है. हम इसको अब बताएंगे. मैं एक वी विल डिस्कस इट बाय यूजिंग डायग्राम. तो पहले आप देख लो कि मॉडम मेरा होता कैसे. ये मेरा ये मेरा मॉडम है, ऐसे दिखता है मॉडम मेरा, ठीक है. नाउ द इंटरनल वर्किंग ऑफ मॉडल. नाउ हेयर इज़ माई कंप्यूटर 1, दिस इज़ माई कंप्यूटर 2, ठीक है. ये मेरा सेंडर है, ये मेरा क्या है, रिसीवर. एंड दिस इज़ द टेलीफोन लाइन, दिस इज़ द टेलीफोन लाइन, राइट. Now computer is only able to understand binary language, right, and so it will give only digital and it will accept only digital signals. Here you can see, here are my modem, two modems, modem 1 and modem 2. For modem 1 for my sender and modem 2 for my receiver, right. both hand पे modem लगे होंगे तभी वो data receive करेगा, ठीक है. नाउ अब इसमें क्या है कि व्हेन कंप्यूटर इज़ अबाउट टू सेंड द डिजिटल डेटा ओवर टेलीफोन लाइन, उसने मॉडम को दिया डेटा. मॉडम में अब मेरे पास दो बंदे हैं, दो चीज़ें हैं, मॉडुलेशन एंड डीमॉडुलेशन. अब ये मॉडुलेट करेगा, इसका ये वाला मॉडुलेशन होएगा, मतलब ये मॉडुलेशन यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे मेरा मॉडुलेशन काम करेगा. जिसने कन्वर्ट कर दिया, जो डिजिटल सिग्नल्स थे उसने उसको कन्वर्ट कर दिया एनालॉग सिग्नल्स में, ये वाले सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया. किसको, डिजिटल को उसने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, एनालॉग सिग्नल में. बिकॉज मेरी टेलीफोन लाइन डिजिटल सिग्नल एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको क्या समय लगता है, उसको एनालॉग सिग्नल समय लगते हैं, ठीक है. अनदर एंड पे जो मॉडम पड़ा है उसमें क्या काम करेगा, मेरा डी मॉडुलेटर, डी मॉडुलेटर काम करेगा, ठीक है. डीमॉडुलेटर ने क्या किया कि जो एनालॉग सिग्नल टेलीफोन लाइंस के ऊपर आ रहे हैं उसने उसको अगेन कन्वर्ट कर दिया डिजिटल के अंदर, ठीक है. अगेन उसने कन्वर्ट कर दिया डिजिटल के अंदर. क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर बैठा है दूसरे हैंड के ऊपर, तो मेरा रिसीवर हैंड पे कंप्यूटर बैठा है, उसको कौन सी लैंग्वेज समय लगती है, डिजिटल सिग्नल समय लगते हैं,
ठीक है। सो माई टू मॉडम्स विल वर्क, दोनों एंड में, एक में एक मॉडुलेटर काम करेगा, एक में डीमॉडुलेटर काम करेगा। अगर उसने कुछ भेजना है तो यहाँ पे तब ये मॉडम बन जाएगा, तब अगर सपोज़ ये मेरा सेंडर बन गया और ये मेरा रिसीवर बन गया, तो उस टाइम के ऊपर ये मेरा मॉडुलेशन का काम करेगा, दिस वन विल वर्क एज अ मॉडुलेशन एंड दिस वन विल वर्क एज डीमॉडुलेशन, राइट। आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड। मैं उसको एक बार ब्रीफ कर देती हूँ कैसे करना है। कि जैसे ये मेरा सिस्टम है सेंडर और ये मेरा क्या है रिसीवर, टू सिस्टम्स आर देयर एंड दे आर ओनली एबल टू अंडरस्टैंड माय डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। उसने डिजिटल में भेजा है तो सामने वाला भी डिजिटल में एक्सेप्ट करेगा। अब जिस मीडियम के थ्रू भेजना है वो मेरी क्या है, टेलीफोन लाइन है, ठीक है। दैट टेलीफोन लाइन विल टेक ओनली एनालॉग सिग्नल्स। सो हेयर इज़ अ मॉडम दैट विल, मॉडम का मॉडुलेशन काम करेगा, दैट विल कन्वर्ट यूर एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब अगेन देयर इज़ ए डी मॉडुलेटर, हेयर द डी मॉडुलेशन विल वर्क, ठीक है। डी मॉडुलेशन विल वर्क, ठीक है। दैट विल कन्वर्ट माई एनालॉग सिग्नल विच इज़ ऑन माई टेलीफोन लाइन इनटू अगेन माई डिजिटल सिग्नल, because my computer at sender receiver side will only understand my digital signal. So this is the internal working of modem, right? I hope you people will understand. Next one is we need to understand, we need to know what are type of modems are there. First one is there is external modem. अब modem बच्चे जो आपकी डोंगल होती है, पेन ड्राइव डोंगल, ठीक है, आपकी जियो की डोंगल, दे विल ऑल्सो वर्क एज योर मॉडम, ठीक है। आपका ये वाईफाई मॉडम है, ये आपकी LTE की 4G आपकी डोंगल है, दिस इज़ योर जियो, ठीक है। दे विल इट, इसमें भी ये सारे मॉडुलेशन डीमॉडुलेशन सारा कुछ होता है। दे विल वर्क एज योर मॉडम दैट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि दोज डिवाइसेस दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड, आउटसाइड होते हैं ये, आउटसाइड योर कंप्यूटर, ठीक है। दैट इज़ योर मॉडुलेशन, दैट इज़ योर मॉडम, एक्सटर्नल मॉडम। Next one is your internal modem. Internal modem means this is your NIC chip, network interface card, that are present inside your computer, कि जो उसके कंप्यूटर के अंदर होते हैं, दैट इज़ योर इंटरनल मॉडम। नेक्स्ट वन इज़ योर स्पीड ऑफ मॉडम। हेयर वी नीड टू नो कि डायल अप कनेक्शन में, डायल अप मॉडम में हमारी डाउनलोड स्पीड क्या आती थी, अराउंड 56 kbps, ठीक है। उसके बाद हमारी जो DSL मॉडम आ गई उसके अंदर हमारी 10 Mbps स्पीड आ गई नॉर्मली। सो बेसिकली हमने ये हमारी दो स्पीड्स हैं, डायल अप की स्पीड अलग है और ये मेरी DSL की स्पीड अलग है, दैट इज़ 10 Mbps। नेक्स्ट इज़ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट ISP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होती हैं, दीज आर द कंपनीज दैट प्रोवाइड अस इंटरनेट, और दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई कंपनी हो सकती है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। वो इंटरनेट यूज़ करने देती हैं, उनको एक्सेस करने देती हैं, दैट आर योर ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे क्या हो गया, आपकी वोडाफोन है, ठीक है, इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, आपका एयरटेल है, जियो है, आइडिया है, दे ऑल विल प्रोवाइड यू इंटरनेट, सो दीज आर द ISPs, right? So moving on the next slide, now the services provided by internet, what things that we can do on internet, that is first one is your world wide web, ठीक है, वर्ड www, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू एक्सेस ऑन द इंटरनेट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेंशन www मीन्स वी आर गोइंग टू एक्सेस इट फ्रॉम द होल वर्ल्ड, www http www.google.com, ठीक है, हम ये लिखते हैं google.com, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर ईमेल। नाउ ईमेल क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है। ईमेल का बेसिकली क्या, पहले ज़माने में क्या होता था, इन द प्रीवियस ओल्ड डेज व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू टाइप द लेटर्स एंड डोंट गो टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जाते हैं एंड देन पोस्ट द लेटर। अब वो अगले को मिले ना मिले, वी डोंट नो, ठीक है। इट कैन बी मिसप्लेस और डिलीवर्ड एट सम रॉन्ग एड्रेस, इट इज़ पॉसिबल। बट इन केस ऑफ ईमेल, in it is a latest technology of this word. Now we all of us would like to, now that particular type of sending post letters has gone. Now we work on emails only, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि यू मस्ट हैव द इंटरनेट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, एंड यू मस्ट हैव ID। आप ID क्रिएट करो अपनी कोई भी जीमेल पे, याहू पे, हॉटमेल पे, रेडिफ मेल पे, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसमें पहले तो क्या है कि स्पीड बहुत है, इसका मेन फीचर क्या है कि स्पीड है, कि 1 मिनट में मेल चली जाती है। यू कैन सेंड योर पिक्चर्स भेज सकते हो आप, ठीक है, वीडियोज़, योर टेक्स्ट, योर ऑफिशियल लेटर्स, कुछ भी भेज सकते हो आप ओवर द ईमेल,
ठीक है। उसके बाद क्या है कि कोई कॉस्ट नहीं है, आपकी कोई कॉस्ट नहीं पड़ती है, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, यू आर एबल टू सेंड द मेल, ठीक है, at your place only. After that, next one is your chatting, ठीक है। You can chat with anybody who is sitting at some other place in some other country. You can chat with a person of sitting at some another place. Video calling, आप video call भी कर सकते हो. There are so many sources available for chatting and video calling, like क्या हो गया आपका WhatsApp हो गया, ठीक है। उसके बाद ईमेल आप कर सकते हो, इफ़ यू वांट सम ऑफिशियल मेल्स, यू वांट टू सेंड सम ऑफिशियल डेटा, एंड यू कैन इंस्टा कर सकते हो, स्नैपचैट कर सकते हो, ठीक है। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। द मेन कंडीशन इज़ यू मस्ट हैव इंटरनेट एक्सेस ओनली, ठीक है। इंटरनेट होना चाहिए, ये सारा कुछ आपका हो जाएगा। आफ्टर दैट ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बचे बेसिकली इट इज़ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। ई कॉमर्स इट इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस, कि आपने एक तरह का बिजनेस करना है, ठीक है। इन टुडेज़ वर्ल्ड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास बिजनेस के लिए कोई प्लेस है कि नहीं है। द मेन थिंग इज़ दैट यू मस्ट ऑनलाइन योर बिजनेस, यू कैन डू योर बिजनेस ऑनलाइन। आप अपनी कोई भी सपोज कपड़े का काम है मेरा, ठीक है, एंड what I can do is कि I am not able to buy, I am not able to take a place, I am not able to take a shop on rent. So what can I do? I just need to make a website, make some ad on the internet, कि वहाँ पे आप अपना एड्रेस डालो, सब कुछ डालो, अपनी ईमेल अपना वेबसाइट का एड्रेस डालो, दैट पीपल कैन सर्फ योर वेबसाइट एंड गो एट दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड देन प्लेस योर ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, नो टाइम बाउंडेशन, कोई टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है। यू कैन डू बिजनेस, दिस टाइप ऑफ बिजनेस एट एनी टाइम एट एनी वेयर, ठीक है। नो टाइम बाउंडेशन, नो टाइम बाउंड, ठीक है, एनी टाइम एनी वेयर, राइट। जैसे क्या हुआ कि जैसे क्या होता है कि ई कॉमर्स मैंने कुछ सर्च किया, ठीक है, कोई आपके कोई वेबसाइट पे इफ़ यू वांट टू टेक समथिंग टू बाय सम क्लोथ्स, तो यू हैव गेट इट, तो अपने उसको सिलेक्ट किया प्रोडक्ट को, ठीक है, उसका पेमेंट मोड किया, कैश ऑन डिलीवरी आता है। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो डू ऑनलाइन पेमेंट, वेयर हाउस पे गया, उसके बाद वो शिपिंग के मतलब उसकी डिलीवरी शुरू हो गई। यू कैन ऑल्सो चेक द स्टेटस ऑफ योर शिपिंग, आपकी शिपिंग स्टेटस में भी आ जाता है कि कहाँ कहाँ पे वो चीज़ आप ट्रैक कर सकते हो अपनी आइटम को, अपने ऑर्डर को। उसके बाद वो कस्टमर को डिलीवर कर देता है, कस्टमर फिर कोई नई आइटम ऑर्डर कर देता है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स, राइट। नेक्स्ट वन इज़ योर services provided by the internet. There are so many services like social networking websites हैं जो हम इंटरनेट के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये ब्लॉगर है, ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ठीक है। उसके अलावा स्नैपचैट है, इंस्टा है। दीज आर द सो मैनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स that you can use over the internet. क्या काम है इनका? to make the connections, right, to make your friends say, to talk to your friends, to send data, to share pictures, to video call them. These are the main things that you can do by using these social networking websites. So students, this is the completion of your internet fundamentals. So you have to watch these two videos very carefully, and then also try to find your queries, your problems, and you can contact me. And thank you so much.